नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं एक आप लोग के लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इस टॉपिक का नाम है कुछ भी बिना कारण नहीं होता है। काहे नहीं होता है, आइए आपको आज चर्चा करके आज एक फैक्ट के साथ आपको बताएंगे और सही भी बताएंगे, कोई गलत नहीं बताएंगे। ठीक है, ये एकदम सही है। और बहुत बुजुर्गों ने कहा है कि यह विधि का विधान है। सुने होंगे बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे आदमियों के मुंह से कि विधि का विधान है। छोटे लफ्ज़ों में बोल दिया जाता है विधि का विधान, इसका बहुत बड़ा सार होता है। आप लोग इसके बारे में सोचते कि क्या बोल दिया, पर नहीं, घिसी पिटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात कह दी उसने। छोटे लफ्ज़ों में बहुत बड़ी बात कह दी। भले उन्हें आता या नहीं अर्थ, पर मैं नहीं समझा सकता, पर उन्हें कुछ तो ज्ञात हुआ होगा, तभी यह विधि का विधान कहा गया है। कुछ वह अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, तभी आपको ये जवाब दिए हैं। ठीक है, चलिए विधि का विधान क्यों किया गया। भगवान में तय की गई नक्शा या कर्म को ही हम लोग विधि का विधान, या वो काम को करेंगे आपके तरह, उसी को बोलते हैं विधि का विधान। ठीक है, पर विधि का विधान को समझने के लिए आपको छोटा सा मोटा हम एग्जाम्पल देंगे, तो फिर आप बोलिएगा कि सर इतना छोटा एग्जाम्पल दे रहे हैं, कैसे चलेगा, कुछ अच्छा समझ नहीं आया। तो इसी के लिए आज मैं बहुत सारे एग्जाम्पल और फैक्ट्स आपके साथ मौजूद करूंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि सही बात है या नहीं। भगवत गीता में भी कहा गया, जो भगवत गीता पढ़ते कि विधि का विधान है, जो होना था वो होके ही रहेगा, हम टाला नहीं जा सकता। बात एकदम सत्य प्रतिशत बात कही गई है, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि मैं बोलना चाहूँगा विधि का विधान, तो आप देखे होंगे कि जब जब घर बनाते हैं तो इंजीनियर से नक्शा ज़रूर बनवाते हैं। ठीक है, ठीक है, और इंजीनियर से नक्शा बनवाते हैं तो देखते हैं कि इंजीनियर नक्शा बना के आप अपना प्लानिंग बताते हैं कि ऐसे ऐसे बनाना है, तो इंजीनियर एक नक्शा बना के तैयार करके दे देता है। ठीक है, ठीक है, तो इंजीनियर आपको नक्शा बना के तैयार करके दे देता है। फिर आप जैसे भी इंजीनियर के थोड़े से आप बनाने वाला कौन होता है, वर्कर, मिस्त्री, लेबर, कूली होते हैं। आप उसमें निगरानी रखते हैं कि इंजीनियर का जो बातें हैं वो सत्यता है कि नहीं, मतलब सत्यता मतलब कि उस पर वह चला जा रहा है कि नहीं वर्कर। जैसे भी कुछ दिक्कत होती है, इंजीनियर के नक्शा को देखकर आप पता करते कि नहीं यह ऐसा था, ऐसा होना चाहिए, इसको तोड़िए और इसको ऐसा बनाइए। सही बोले तो आप कुछ भी दिक्कत होता है, डांट फटकार मिस्त्री या मजदूरों को लगाते हैं, या आपकी प्लान में समस्याएं आई हैं, जिस प्रकार से आपको पता चलता है कि नहीं ऐसा था, ऐसा करना चाहिए था हमको, तो उस प्लान पे जो भी कुछ दिक्कत होता है तो आप उसमें तुरंत देखते हैं कि नहीं भाई ये ऐसा था और ऐसा करना चाहिए था। तो इससे पता चलता है कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो एकदम बिल्कुल सही कर रहे थे। तो प्लान में आप देखते हैं कि हाँ ये प्लान था मेरा और इंजीनियर का है, तो इंजीनियर के देख रहे होंगे, फिर बुलाते हैं कि ये कैसा है, फिर गलत है तो डांट फटकार लगा के फिर उसको सुधारते हैं। वैसे ही कोई कारण करना चाहते हैं कि आप कोई काम किए और वो काम नहीं हुआ, तो नाराज़ मत होइएगा। ये विधि का विधान है, आपको कुछ ना कुछ उस काम के लिए शायद नहीं हो, आपके लिए नहीं बोलते हैं कि आपके लिए एक ये जॉब नहीं मिले तो कोई दूसरा जॉब आपके लिए मिल सके। तो मैं एक कहानी और माध्यम से समझाने वाला हूँ। जैसे श्री कृष्ण थे, वो समझदार और बहुत चतुर है, इसलिए उन्हें बहुत, उनको प्रश्न करना बहुत ही कठिन। तो उनकी धर्मपत्नी होती है, वो बहुत ही माता होती है। तो गरीब भिक्षा मांगने आते हैं द्वारिकाधीश में, तो माता बहुत दयालु होती है, तो उन्हें धन संपदा मतलब कुछ एक हीरा दे देती है कि जाओ, हीरा सोना चांदी दे देती है। क्या होता है कि अब जो हीरा दिया गया, उसको हीरा दिया गया, वो लेके गया, सोना चांदी जो माता दी लेके गया, तो लुटेरे देखे वो जंगल से गुजर रहे थे और उसका लूट हो गया, माने लूट लिए लुटेरों ने। फिर वह भिक्षा मांगने आया, तो फिर माता भेटाई कि मैंने तो इतना सारा धन दिया तुम्हें, क्या किया तुमने, इतना जल्दी ख़त्म कर दिया। तो बोले नहीं माता, मैंने यह भिक्षा ली। तो वह एक मनी देती है कि जाओ इससे करो। तो जाते 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 उस कहीं से नदी में क्रॉस कर रहा था, तो क्या होता है कि उसकी मनी गिर जाती है नदी,
और एक बड़ी मछली निकल लेती है। तो फिर वह चिंतित बहुत होता है कि अब मुझे माता ने इतना दिया। तो वह नहा रहा, तो माता जी फिर से भिक्षा मांगने, माता जी के पास फिर से भिक्षा मांगने भिखारी आता है। तो द्वारिकाधीश जान जाते हैं कि जो श्री कृष्ण है वो तो बहुत अगमजानी है, आप जानबे करते हैं, मैनेजमेंट के बादशाह हैं। तो वो बोलते हैं कि इसे तुम जो इतना धन दे रहे हो इसके भाग्य में अभी नहीं है, वो भाग्य इसको अभी मिलना रहेगा तो मिल जाएगा। और इसको कब मिलना रहेगा मैं बताता हूँ, तुम इसको एक सिक्का दो। तो श्री कृष्ण ने एक सिक्का दिया। वो सिक्का दिया तो गरीब बोला कि इतना में क्या होगा। तो बोला इतने में है मेरे पास। द्वारिकाधीश बोले कि अब मैं नहीं दे सकता। वो दिया। फिर वो बेचारा सोचा कि घर जा रहा हूँ, कुछ नहीं ले जाऊँगा तो भूखे मर जाएंगे परिवार वाले, कुछ ले जाया करता हूँ। तो वो नदी से जब क्रॉस कर रहा था अपना नदी से, तो वहाँ मछली पकड़ने वाला एक मछली था। तो बोला कि यही खरीद लेता हूँ, घर का पालन पोषण हो जाएगा, कुछ खा लूँगा, परिवार का पालन पोषण आज हो सकता है। तो एक सिक्का देता है, बोलता है भाई इतना है। तो मछली दे देता है, मछुआरा दे देता है। देने के बाद कि जब वह घर ले जाता है वो मछली को, जब उसे काटा जाता है तो वह हीरा मिलता है। ठीक है, हीरा मिलता है। अब हीरा मिलता है तो उसे बेच के अमीर बनता है। फिर एक दिन जब उसे जंगल से गुजर रहा था तो देखा कि जो शेर थे, जो लुटेरे लूटे थे, उसको शेर घेर के मार चुका है। और वह उसका सोना चांदी जो था वो जो मोटरी में था उसका ही था, और लूट के जा रहा था। तो देखा तो वो मारे थे, चोर मर गए थे, और शेर हमला की वजह से शेर भाग चुका था, आधा उसका मांस को खा के भाग चुका था। जब वह गुजरा तो देखा कि किसकी लाश है, देख रहा है कि सोना चांदी ये तो मेरा ही है, यही लुटेरों ने तो लूटा था। तो वहाँ धन संपत्ति सब मिल गया। तो ये बहुत खुशी हुआ। तो वह जाते जाते अपनी इस बात को अपने माता जो है हमारी लक्ष्मी माता और द्वारिकाधीश, उनके पास जाते हैं और बोलते हैं हे माता, आपने जो दिया, मतलब लक्ष्मी का रूप है ना वो रुक्मणी जी, तो इसलिए माता बोले कि जो दिए आप देखिए, एक सिक्का से मेरा सारा धन संपत्ति आ गया। तो द्वारिकाधीश बोलते हैं कि तुम्हारा भाग्य में जो लिखा है उसको मिल के रहेगा या नहीं, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहे, इसलिए तुम्हारा में नहीं था वो नसीब में था, जब मिलेगा समय सही समय आने पर तुमको मिल जाएगा। और जो करना है, इसलिए बोलते हैं विधि का विधान। तो आपको ये छोटी सी कहानी ज़रूर लगी होगी पर बहुत बड़ी बात कह दी गई। तो इसलिए आप ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं तो आप बेझिझक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके हाथ में है कि क्या करना है क्या नहीं। आप जैसे डाइवर्ट हो जाइएगा, मिस्त्री जैसे डाइवर्ट होगा, मालिक आके ठोकर देगा और अपना लाइन पे काम करवा लेगा। ठीक है, इसलिए डोंट वरी, बी हैप्पी। आप जैसे काम कर रहे कीजिए, जो आपको पता है उतना कीजिए। जब आपको कुछ भी दिक्कत होने लगे कि हाँ काम है, सोच रहे डाइवर्ट हो रहे हैं, तो मालिक फटकारा लगाएगा और सीधा अपने काम पर नक्शा पर चलने लगेगा। ठीक है, इसलिए विधि का विधान है। ठीक है, और ऐसी वीडियो आपको पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। राम राम दोस्तों।